Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics Edu Point. Okay, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 कवर किया था डिमांड का। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 के साथ, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड में बेसिक डिफरेंस क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो डिमांड होती है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं किसी कमोडिटी के तो क्वांटिटी डिमांडेड हम उसकी कम कर देते हैं, और वही अगर प्राइसेस कम होते हैं तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। और ये कौन रिप्रेजेंट करता है इसे? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से जो है डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है। और ये कैसी क्वांटिटी को मेजर करता है? ये सिर्फ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। कैसा रिलेशनशिप बताता है डिमांड? क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में रिलेशनशिप नहीं बताता। मीन्स सिर्फ ये बताएगा कि कितना चेंज आ रहा है और कैसे चेंज हो रहा है। डिमांड में क्या चेंज हुआ, कितना हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, लेकिन कितने से हुआ, हाउ मच, ये चीज डिमांड में हमें नहीं पता चलती। इसकी वजह से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। ओके, सो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी with respect to percentage change in any of the factor affecting demand for that commodity. Means elasticity of demand क्या होता है कि elasticity of demand होता है कि जब percentage change हो रही है हमारी डिमांड में किसी भी कमोडिटी की with respect to percentage change in any of the factor affecting the demand of that commodity. कोई से भी फैक्टर्स, जो हमने लास्ट क्लास में 8 फैक्टर्स पढ़े थे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, income of the consumer, tastes and preferences, expectations of prices changes in futures, and size and composition of population, season and weather, distribution of income. ये जो 8 के 8 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, इसमें जो 5 फैक्टर्स हैं वो बेसिकली क्वालिटेटिव रिलेशनशिप शो करते हैं, लेकिन इसमें से 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में। जो कि कौन कौन से थे? जो थे, पहला था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, कि कितनी प्राइस की वजह से कितने डिमांड में चेंज आया। ओके, सेकेंड पॉइंट जो था डिटर्मिनेंट्स यानी फैक्टर्स का, वो था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड में क्या इफेक्ट हो रहा है, वो भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। तो रिलेटेड गुड्स हमारे 2 थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये भी कैसा रिलेशनशिप शो कर रहे थे? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। और थर्ड जो हमारा फैक्टर था वो था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मीन्स अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है, अगर वो बढ़ती या कम होती है, तो उसकी वजह से भी हमारी डिमांड में इफेक्ट होता है। सो ये भी कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करता है। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बेसिकली इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो कि पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को कहते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर को हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ये 3 फैक्टर्स जो कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके सिलेबस में नहीं है, अभी सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है, लेकिन थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया गया है कि इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होती है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हम समझे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट किससे किया जाता है? ईडी से। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो इस तरीके से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम पढ़े प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, अब हम जितना भी पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, वो ध्यान रखना आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। सो पहला पॉइंट है इलास्टिसिटी इज अ यूनिट फ्री मेजर। जो इलास्टिसिटी है वो एक यूनिट फ्री मेजर है।
मतलब जैसे कि हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम इस तरीके की यूनिट्स अपने नंबर्स के पीछे लगा देते हैं। सो ये यूनिट फ्री है, इसके पीछे आप कुछ नहीं लगाओगे। ये 0 से लेके इंफिनिटी तक होती है। कहाँ तक जाती है इलास्टिसिटी की वैल्यू? 0 टू इंफिनिटी, यानी 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी यानी कि अनगिनत कॉन्टिन्यूसली जो चलती रहती है, उनके बीच में जो है इसकी वैल्यूज आती है। और ये यूनिट फ्री मेजर होती है, इसके पीछे कोई मीटर, सेंटीमीटर या कोई भी आप टर्म यूज नहीं करते। सेकंड है प्राइस इलास्टिसिटी रेंज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसकी रेंज है इलास्टिसिटी की वो 0 टू इंफिनिटी होती है। इसके बीच बीच में हमारी डिमांड की जो है रेंज आती है। थर्ड है इट स्टेबलाइजेस ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप शो करता था और हमें ये नहीं पता चलता था कि हाउ मच, यानी कितने ज्यादा से प्राइस में चेंजेस आने की वजह से हमारी डिमांड में कितना इफेक्ट हो रहा है। हाउ मच, वो हाउ मच का जो इफेक्ट है यानी क्वांटिटेटिव जो रिलेशनशिप है वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से पता चलता है। तो थर्ड पॉइंट यही बताता है कि ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करता है क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस के बीच में। फोर्थ है हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी लार्जर द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। मीन्स जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इलास्टिसिटी की उतना ज्यादा इसका इफेक्ट जो है प्राइस का वो डिमांड पर दिखेगा। यानी जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी की वैल्यू यानी ईडी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमें इफेक्ट दिखाई देगा प्राइस का इस पे, क्वांटिटी डिमांड पे, हमारी डिमांड पे। सो इसका अगर आप फॉर्मूला पढ़े तो फॉर्मूला देखते हैं इसका। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है इसका जो हमने डिफाइन थी वही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। अब यहाँ पर जो हमारी डिमांड है गुड एक्स मान लिया मैंने अपनी कमोडिटी को। सो फॉर्मूला हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी is equals to percentage change in demand for X यानी good X divided by percentage change in a factor affecting the demand for good X। यानी कि जो percentage change हो रही है डिमांड में good X की divided by percentage change in a factor, जो factor उसको affect कर रहे हैं उसकी good की डिमांड को, वो factors। और factors हमने पढ़े ही थे, 3 factors थे, price of commodity, price of related goods and income of the consumer, वही थे। लास्ट अब नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री क्या क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की? ये बेसिकली 5 डिग्रीज हैं जिनके थ्रू हम मेजर करते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यानी कि इलास्टिसिटी हमारी कितनी है। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने कवर किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले और क्यों हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है वो लाया गया डिमांड के अलावा, क्योंकि वो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप शो करता है और इलास्टिसिटी हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में कि हाउ मच, यानी जो चेंज हो रहा है डिमांड में प्राइस की वजह से वो कितना हो रहा है वो हमें क्वांटिटी में बताता है। सो इसलिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ए फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर गुड एक्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। सो आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके।